नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आइए आज सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, स्वामीन, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसको करने की क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? ये कृपा करके मुझे बताए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए और जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। इसलिए चलो अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की शुभकानी कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक नगरी थी जो कभी राजा महेश की राजधानी थी। राजश्री महेश के 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र था वो हमेशा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने अपने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार करता और वैष्णव और देवताओं की निंदा करता। अपने पुत्र को ऐसा पापचारी देखकर राजा महेश ने उसका नाम लुंक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से भी बाहर निकाल दिया। लुंक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महेश का पुत्र बताया तो सिपाहियों को उसे छोड़ना पड़ा और वह फिर से वन में लौट आया और मांस और वृक्षों को खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम करने का स्थान एक बहुत पुराना पीपल वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुंक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन उस पापी लुंक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े में काटी और उस समय उसे नींद भी नहीं आई और न ही कोई आराम मिला और वह निष्प्रभ एकादशी के दिन लुंक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे थोड़ी चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर देखकर वह अपनी जगह से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ा आता हुआ वन के अंदर चला गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। लुंक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थान पर पहुंचा तब तक सूर्यदेव अस्त हो चुके थे। तब उसने पीपल वृक्ष की जड़ों में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। ऐसा कहकर लुंक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय एक आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र को प्राप्त करोगे। उसने कहा, बहुत अच्छा, और यह वरदान उसने स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया और तब उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्क्राज प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तब लुंक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसको पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चल पड़ा, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वो इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त करता है।
संसार में वे मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल हो पाता है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने सुनने या उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तो ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।